हम लोग विचारों से बने घर में रहते हैं। हमारा हर विचार एक ईंट के समान होता है, जिनका उपयोग हम उस घर को बनाने के लिए करते हैं जिसमें हम रहते हैं। इसलिए हमें हमारा जीवन अगर पसंद नहीं तो जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते तो आपको अपने विचार बदलने होंगे। मेरे साथ कहिए, यदि मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। आप असफलता के विचार रखकर कभी सफल नहीं हो सकते। आप गरीबी की सोच रखकर कभी संपन्नता नहीं पा सकते। यदि आप हमेशा ये सोचते हैं कि लोग आपको नहीं चाहते हैं तो उनसे आप कभी भी दया की आशा नहीं कर सकते हैं। कितने लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि वे बिल्कुल मुझे नहीं चाहते, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं होता। शैतान बस कहता है वे तुम्हें नहीं चाहते, इसलिए आप कहते हो वे मुझे नहीं चाहते। जानते ऐसा करने पर क्या होता है? आप ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जिससे सचमुच वे आपको पसंद नहीं करते हैं। देखिए, यदि हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते तो फिर हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि लगे कि लोग हमें अस्वीकार करेंगे तो फिर यह 100% सच है कि हम ऐसा ही कार्य करेंगे जिससे वे हमें अस्वीकार करेंगे। आप कभी भी अपने सोचने के स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे। यदि आपके सोचने का स्तर ऊंचा नहीं होगा तो आप भी जीवन में कभी ऊंचा नहीं उठेंगे। हमें इस पर विचार करना होगा कि हम क्या सोचते हैं। अगली बार जब आपको निराश या हताश होने का अनुभव हो तो आप रुक कर कहें कि मैं किसके बारे में सोच रही हूं। आप पाएंगे कि आपके विचार बहुत ही गिरे हुए हैं। आपका बड़ी जल्दी हताश होने का कारण यह है कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। स्वार्थीपन के द्वारा आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा और ना ही मेरे जीवन में आएगा। यदि आप खुश रहना चाहते तो अपने मन को स्वार्थ से हटाकर दूसरों पर लाइए। इफिसियों 4 में यह स्पष्ट है जो मैं आपसे अभी कह रही हूं। वचन 22 कहता है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यदि आप खुद को अनुशासित रखते हैं तो आप वचन 23 को छोड़ दीजिए और वचन 24 को देखिए। परीक्षा तो होगी परंतु कोशिश करें धीरज धरने की। नए मनुष्यत्व को पहन लें जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो वचन 22 कहता है पुराना मनुष्यत्व उतार डालो। वचन 24 कहता है नया मनुष्यत्व पहन लो। वचन 22 कहता है आप जो बुरे काम करते थे उसे छोड़ दो। वचन 24 कहता है खुद को धार्मिकता और पवित्रता से सजाएं। और हम सोचते कि हां, मैं ये करना चाहती हूं, परंतु मेरी समस्या क्या है? जो मैं करना चाहती हूं उसे नहीं करती और जो नहीं करना चाहती उसे कर बैठती हूं। मैं मानती हूं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक पुल की जरूरत होती है। हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम उस पार जा सके या वहां का रास्ता बने। मुझे हमेशा ये कहना पसंद है कि मैं कैसे करे ये प्रचार करती हूं। यदि लोग मुझसे कहें कि क्या करना है और ये ना कहें कि कैसे करना है तो मुझे निराशा होती है। मैं मानती हूं कि मसीही जीवन जीने के लिए कैसे का उत्तर जानना जरूरी है। और देखिए, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनके अनुसार हमें जीना चाहिए और निश्चित काम हमें करने चाहिए यदि सच में हम चाहते हैं कि हम जहां थे वहां से उस स्थान तक पहुंचे जहां जाना चाहते हैं। अब आप वचन 23 को देख सकते हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और आत्मिक विचारधारा बनाए रखो। बनते जाओ, ये नहीं कि बस बनकर रुक जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में सदा नए बनते जाओ। पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से उतारो। कितनी अच्छी बात है कि अपनी सोच बदलो, नया मनुष्यत्व पहन लो। गलत काम करना बंद कर दो, अपनी सोच को बदलो तो तुम सही काम करने लगोगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, संसार में हमें फल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी होती है, तभी हम उससे सहमत होते हैं। मेरा विश्वास इस पर है क्योंकि मैंने इसे देखा है। परंतु परमेश्वर के राज्य में हमें देखने से पहले विश्वास करना होता है।
तो प्रभु कहता है पुराना मनुष्य तो उतार डालो। अभी भी मैं अपनी पुरानी चाल चल रही हूं। मैं जानती हूं कि मैंने नया जन्म पाया, परंतु मेरी शारीरिकता अधिक सबल है। मैं हर दिन अच्छी बनने की कोशिश करती हूं, परंतु कभी कभी मैं जितनी कोशिश करती हूं उतना ही बुरा काम करती हूं। मैं अच्छा बनने के विषय में बहुत प्रचार सुनती हूं और अच्छी बनना चाहती हूं, पर अभी भी बुरी ही हूं। यहां रहकर मैं वहां जाने की कोशिश करती हूं और नहीं जानती कि मेरी समस्या क्या है। मैं चाहती हूं कि मैं कह सकूं कि मेरा अच्छा व्यवहार है, पर नहीं जानती कि कैसे होगा। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे संभव होगा? यहां जब आप अभी भी कुछ गलत कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है और पहले की तरह अब आप पुराने मनुष्य नहीं हैं, परंतु आप एक नई सृष्टि हैं। आपके अंदर मसीह का मन है, आप में पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो बदलने में आपकी मदद करती है। और देखने से पहले आप विश्वास कीजिए कि दिनों दिन आप धीरे धीरे महिमा से महिमा में प्रवेश करते जा रहे हैं। हमने पहले कहा था कि एक व्यक्ति कैसे नया जन्म पाता है, और सच में वो उन सब बातों से गर्भवती होता है जो प्रभु में है और जिसे प्रभु उस विश्वासी को देता है। यीशु बीज कहलाता है और उसके नामों में से ये एक है। इसे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है क्योंकि उसके नामों में से एक है बीज। खैर, बाइबल में यूहन्ना के पहले अध्याय में उसकी स्पष्ट व्याख्या दी गई है और कहा गया कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंश है। नया जन्म पाने पर यीशु हमारे अंदर बोया जाता है, या कहिए कि हमारी आत्मा में वो हमारे अंदर वास करने आता है। उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर अपना घर बनाऊंगा, मैं तुम्हारा घर बनूंगा और तुम मेरा घर। मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। एक बीज जैसा उसे बोया जाता है, ना कि पूर्ण रूप से तैयार फसल के रूप में, और वो हमारे अंदर एक बीज बनकर आता है जिसमें वो सब कुछ होता है जो परमेश्वर से है। आप जानते हैं कि एक स्त्री गर्भवती होने पर सबसे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए योजनाएं बनाती है, पालना खरीदती है, कपड़े तैयार करती है, लोग उसे उपहार देते हैं, पर आप उसे देखकर ये नहीं कहेंगे कि वो गर्भवती है। बाहर से नहीं लगता कि तुम गर्भवती हो। कितने लोग कहेंगे मैं गर्भवती हूं, तुम गर्भवती नहीं लगती। 4 महीने की गर्भवती, तुम बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती हो। हाँ, मैं गर्भवती हूं, उसे गर्भवती होने का एहसास है। अपने अंदर होने वाले बदलाव को वो महसूस कर रही है, परंतु उसके लक्षण न दिखने के कारण लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि वे उसे देख नहीं सकते, परंतु वो जानती है क्योंकि उसके अंदर जो हो रहा है उसे वो महसूस कर रही है। जहां तक वो जानती है वो गर्भवती है और अपने बच्चे के लिए वो योजनाएं बना रही है। क्या आज आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि आप सफल होना चाहते तो आपको असफलता के बारे में सोचना बंद करना होगा। यदि आप विश्वास करते कि आप संपन्न होंगे तो आपको हर समय ये सोचकर नहीं बैठना है कि आप कितने गरीब हैं। लोगों से हर समय ये ना कहे कि मैं इतना नहीं दे सकती, इतना नहीं दे सकती। आपको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं कि मैं कभी कुछ नहीं पा सकूंगी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास क्या नहीं है और दूसरों के पास क्या है, और ये कि आप कभी कुछ नहीं पा सकेंगे और सोचते ही रहना नहीं है। हम में से कुछ लोगों की सबसे प्रधान समस्या है कि हम बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। आप में से अनेक लोगों के लिए अच्छा है कि आप कम सोचें और अधिक स्तुति करें, लेकिन नहीं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। मैंने आपके लिए स्वर्ग से एक पत्रिका प्राप्त की है। बाइबल कहती है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में न जानते हुए भी आपको संतुष्ट रहना है। जानते हैं, गरीब रहते हुए भी मैं ये कहने लगी कि मैं संपन्न हूं और मेरे पास बहुत धन है और मैं नहीं जानती कि उससे क्या करूं। मेरे आसपास के सभी को मैं आशीष बनाना चाहती हूँ। मैं अच्छे वस्त्र पहनती हूँ, मैं अच्छे मकान में रहती हूँ, मैं धनी हूँ, और जो कोई मुझे देखता है मुझे धनी कहता है। इसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप उतनी ही शक्ति का उपयोग करेंगे। सकारात्मक बातें कहने में जितनी शक्ति का उपयोग होता है उससे अधिक नकारात्मक बातें कहने में होता है। यदि आप सकारात्मक बातें कहेंगे और सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत लोग ऐसा कहेंगे, यदि मैं जीवन भर सकारात्मक बातें कहती रहूं और अच्छे विचार रखती रहूं और तब भी कुछ ना पा सकूं तो क्या होगा? कम से कम आपको अच्छा तो लगेगा। कम से कम आप में अच्छे विचार होंगे। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा और मेरी बातों को समझ रहे हैं?
आप पुराने मनुष्य से नया मनुष्यत्व कैसे बन सकते हैं? निरंतरता से। सब कहिए निरंतर। दोबारा कहिए, एक बार और कहिए। जानते हैं कभी कभी आप आलसी बन जाते हैं। हो सकता है किसी के कहने पर हम एक या दो बार कुछ करते हैं, परंतु हर एक बार हो। इस तरह की सेवकाई चलाने के लिए हमें हर बार किसी विषय से निपटना पड़ता है। इस मंच में खड़े रहने के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। बातें, लोगों से संबंधित बातें। हमारे साथ बहुत से अच्छे लोग काम करते हैं, परंतु जब आप 450 लोग तथा ऐसे स्वभाव के सभी लोगों से निपटते हैं, क्या आपको लगता है कि हर एक खत जो मुझे मिलता है वो प्रशंसा भरा होता है? ओ नहीं, नहीं नहीं। मानिए ना मानिए, ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। आमीन। ऐसी बातें होती हैं जिनसे निपटना होता है। कभी कभी मैं थकी होती हूं, मैं नहीं चाहती कि घर जाकर किसी से व्यवहार करूं। मैं चाहती हूं कि घर जाकर सोफा पर लेटकर बस आराम करूं और खिड़की से बाहर देखूं, अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं। मैं किसी बात से निपटना नहीं चाहती। कई वर्षों पहले सच में मैं बहुत ही निराश थी। मैं थकी हुई थी, आशा करी थी कि घर जाकर मैं कुछ आराम करूंगी, और जब मैं घर गई वहां बहुत कुछ हो रहा था। मुझे उनसे निपटना पड़ा। इसे कहते सामना करना। आप में से कितने लोग निपटने के विषय निश्चिंत होते हैं? जानते हैं कई बार हम क्या करते हैं, हम उन बातों को छोड़ देते हैं जिनसे निपटना जरूरी होता है, और उसी के साथ हमारा जीवन भी गिर जाता है। किसी बात से निपटना आपके लिए जरूरी है यदि सच में आप उसे पाना चाहते हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। प्रभु कहता है तुम्हें समय से पहले जाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ कहना हो मैं तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा। किसी तरह से निराशा में मैंने डेव से कहा कि और कितने दिन ऐसे हम हर एक विषय से हमेशा निपटते रहेंगे? उन्होंने कहा सदा के लिए। मैं ये सुनना नहीं चाहती थी, परंतु सुनना पड़ा। मैंने सोचा हाँ ये ठीक है। आज आप भी अपने मन में बात बैठा लीजिए। आपको अपना मन सदा नया बनाते रहना होगा और आपके विरोध में झूठी बातें लेकर आने वाले शैतान से निपटना होगा। और जब तक आप इस शारीरिक देह में इस पृथ्वी पर जिएंगे, शैतान आपके विरुद्ध में आता ही रहेगा और आपको सदा उससे निपटना होगा और परीक्षाओं के समय उसका सामना करते रहना होगा। यदि परीक्षाएं खुद ही दूर हो जाए तो अच्छा होगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यीशु ने चेलों से कभी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षाएं दूर हो जाए। उसने कहा प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में न लाया जाए। परीक्षाएं आएंगी, हमें प्रार्थना करने की हम उसमें ना पड़े। हम परीक्षा से भी शक्तिशाली हैं। मानिए ना मानिए, हमें शैतान से भी अधिक बुद्धिशाली होना है। हम में मसीह का मन है, शैतान में नहीं। हम में परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें नहीं। इसलिए हमें संकल्प करके इस तरह से व्यवहार करना है जैसे प्रभु हमसे आशा करता है। मेरे पास कुछ लोग आकर कहते हैं और वे परेशान रहते हैं और कहते हैं कि शैतान मुझे झूठी बातें बताता रहा और मैं बहुत ही परेशान हूं। कहता है मैं किसी काम का नहीं, मैं कभी कुछ पा नहीं सकूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहता है मेरा विवाह बंधन टूट जाएगा। और मैं कहती हूँ रुको 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 रुको। आपने मुझे बताया कि आप जानते हैं कि शैतान आपसे झूठ कह रहा है। और इस पर आप परेशान हैं? क्या आप मेरे गवाह बनेंगे प्रिय लोगों? मैं नहीं जानती कि कौन हमारी मदद करेगा जब हम जानते हैं कि वो शैतान है और वो झूठ बोल रहा है और हम उस झूठ पर विश्वास करते हैं। मदद कर यीशु। आज हमारी चर्चा का विषय मन को शुद्ध करना या घर की सफाई। अब समय है कि हमने जो घर बनाया है उसके कमरों को सजाएं। यदि आप आशीषित हैं तो शायद साफ करके सजाने के लिए आपके पास एक या दो कमरे ही होंगे, या हो सकता है आपको पूरा घर तोड़कर फिर से बनाना पड़े।
किसी न किसी तरह से हमें इन सड़े हुए विचारों को दूर करना होगा। मैं मानती हूँ कि हमारे अंदर अलग अलग कमरे हैं जहां हम बैठकर भिन्न भिन्न बातें सोच सकते हैं। जानते हैं, सचमुच मेरा क्या होगा वाला कमरा हमारे घर के मध्य का कमरा है। मुझे यकीन है कि यही सबसे बड़ा कमरा है, सबसे अधिक सजा हुआ, और निश्चय ही एक ऐसा कमरा जहां हम अधिक समय बिताते हैं। लेकिन इस कमरे को हम कुछ देर के बाद साफ करेंगे। पहले हम क्षमाहीनता नाम के कमरे को साफ करेंगे। यह ऐसा कमरा है जहां हम लोगों से घृणा करते हैं। यह ऐसा कमरा है जहां हम लोगों से बदला लेते हैं, जहां हम द्वेष की भावना रखते हैं या नाराज होते हैं, और जब भी हमें उन बातों को सोचना होता है जो दूसरों ने हमारे साथ किया है, तब हम यहां आते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूं कि क्या यह सही है? क्या इसके बारे में सोचने का ये एक अच्छा तरीका नहीं? हम वहां जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या किया, और सोचते रहते हैं। फिर अपने मित्रों को उसके बारे में बताते हैं लोगों के सामने, सदा उसके बारे में कहते हैं, सोचते रहते हैं, और जान भी नहीं पाते कि आप कभी उससे मुक्त क्यों नहीं हुए। आप खुद को याद दिलाते रहते हैं। ये एक प्रकार से लगे चोट को गहरा करना है। आप चर्च जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे चंगा कर। अरे हाँ प्रचारक, हाँ मैं अपने शत्रु को माफ करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करना चाहती हूँ, माफी के लिए तैयार हूँ। वेदी के पास आकर घुटने टेक कर आंसू बहाते हैं। घर जाकर फिर उसके बारे में सोचते हैं, कहते हैं। और जैसे ही प्रभु किसी के द्वारा लगे आपके घाव को चंगा करने लगता है, तब धीरे धीरे वो घाव सूखने लगता है। तब आप उसके बारे में अधिक सोचने लगते हैं। तब दोबारा आप उसे गहरा कर देते हैं, और फिर से उस घाव से एक खून बहने लगता है। 10 साल पहले किसी ने आपको जो चोट पहुंचाई थी, उसमें से अभी भी आप खून बहा रहे हैं, जबकि वे और कहीं आनंद ले रहे हैं, और उन्हें ये चिंता भी नहीं कि आप परेशान हैं। उसके बाद हम कहते हैं, मुझ में मसीह का मन है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया गया, परंतु गुलामी से छुड़ाए जाने पर भी उनकी सारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी जैसा कि उन्होंने सोचा था। उनके सामने लाल समुद्र था, वे मन्ना खाकर थक चुके थे। उन्हें पहाड़ियों को पार करना पड़ा, शत्रुओं से लड़ना पड़ा। इसलिए अलग अलग मौकों पर वे मिस्र लौट जाने की ताक में रहे, क्योंकि वे कहते कि वहां हम गुलाम थे, कम से कम भोजन तो हमें मिल जाता था। हमें वहां के प्याज, अदरक और लहसुन की याद आती है जो हम मिस्र में खाते थे। हम इस मन्ना को खाकर थक चुके हैं। हर रोज एक ही वस्तु, हर दिन वही पुरानी चीज, वही पुरानी। क्या आप कभी प्रभु से कहते हैं, मैं वही पुरानी बातों से थक गई हूं, पुरानी बातें वही पुरानी समस्या है। कम से कम जब मैं पापी थी, मैं अपने पापों से चिंतित नहीं थी। लेकिन अब जब मैं मसीही बन गई, मैं पाप करके शांति से रह भी नहीं सकती। क्या आपने कभी ध्यान दिया मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने पर कैसी परेशानी में हम पड़ जाते, परंतु अभी तक हमने प्रतिज्ञा की गई भूमि में प्रवेश नहीं किया, और हम निर्जन देश में आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा बनना चाहते हैं पर अच्छे नहीं हो जाते, आप बुरा बनना नहीं चाहते पर आप बुरे बन जाते हैं। पहले जब आप ऐसा करते तब निश्चिंत होते थे, परंतु अब परेशान होते हैं। आप वहां लौटना नहीं चाहते जहां से आप आए थे, परंतु लक्ष्य तक पहुंचना नहीं जानते। आप वहीं पर अटक कर उसी पहाड़ के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए कभी कभी ये सोचना बहुत ही आसान होता है कि ये कठिन है, मैं जहां से निकली थी वहीं पे लौट जाऊंगी, मैं वापस लौटने जा रही हूं। कम से कम यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो बस जाकर बस वही करूं, जैसे कि यदि किसी पर गुस्सा है तो सीधे जाकर उन पर बरस पड़ूंगी। परंतु अब मुझे अपने शत्रु से प्रेम करना है, मुझे अब उन्हें आशीष देनी है, उनसे
ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। ये अलग बात है कि हम जो सोचते हैं और कहते हैं वो हमें मुश्किल में डालता है। आपको अलग ढंग से सोचना है। आपको सोचना चाहिए जो कुछ मुझे करना है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, और यदि प्रभु मुझसे कुछ करने को कहे तो मैं उसे कर सकती हूँ। मैं इस पर अभी प्रचार नहीं करूंगी, परंतु किसी दिन मैं इस पर पूरा प्रचार करूंगी। जो कुछ मुझे करना है मैं कर सकती हूं। आप अपने आप को असफलता के लिए तैयार करते हैं जब आप बैठकर सोचते हैं कि ये मुश्किल है। प्रभु ये बहुत ही मुश्किल है, ये मुश्किल है प्रभु, मैं इसे नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, तू बहुत बड़ा काम दे रहा है प्रभु। कभी कभी प्रभु हमारे किसी विषय से निपटता है और हम कहते हैं नहीं प्रभु मैं इसे नहीं कर सकता, प्रभु मैं इसे करने को तैयार नहीं। आप तैयार है नहीं तो प्रभु इस बारे में आपसे नहीं कहता, और न ही आपको उत्साहित करता कि इसे करो या ना करो जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको शायद ना लगे कि आप तैयार है, शायद आप तैयार होना भी नहीं चाहते, परंतु प्रभु कहता है यही समय है शत्रु को हराने का। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में कहता है जब तेरा प्रभु परमेश्वर उनको तेरे हाथों में सौंप देगा तब तो उन्हें पूरा नष्ट कर देना। प्रभु उनको आपके हाथ में सौंपने से पहले आप ये नहीं कर सकते, परंतु जब प्रभु कहता है यही समय है तो फिर वही समय है, और यदि वो कहता है कि यही समय है तो फिर उसे करने के लिए आपको वो सामर्थ्य भी देगा। चाहे आपको लगे कि आप में सामर्थ्य नहीं है, आपको ये जानना है कि समय आने पर आप में सामर्थ्य भी आएगी, और इसी को कहते हैं विश्वास। जानते हैं जब तक कि मैं इस मंच पर आती हूँ कई बार मैं ये तक नहीं जानती कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। मेरे पास संदेश होते हैं, परंतु इस सभा को चलाने के लिए और बहुत कुछ की जरूरत होती है। मैं इन बातों को अपने मन में बैठाने के लिए कई वर्षों तक कोशिश करती रही, लेकिन मैंने जाना कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, या शायद ही ऐसा हुआ है। मुझे प्रभु पर विश्वास रखकर आना है। जब तक ये आदत न बन जाए हमें विश्वास करने के प्रति भय लगा रहता है। कभी जहां से आप निकले वहां लौट जाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि आपको वो मुश्किल लगता है। याद करें कि वहां पीछे कितनी मुश्किलें थी। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती रही। यदि मेरे पास नकारात्मक विचार आते तो मैं सोचती कि मुझे बस नकारात्मक विचार सोचना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं भी अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकती। परंतु जैसे मैंने प्रभु का वचन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि मैं गलत विचारों को फेंक कर सही विचार चुन सकती हूँ। एक बात मैंने सीखी है और मेरा विश्वास है कि ये आपकी मदद करेगी। यदि मेरे मन पर बहुत से नकारात्मक विचारों का हमला होता है तो मुझे प्रभु के वचन अपने मुंह से जोर से कहने होंगे। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे आपका लाभ नहीं और आप कुछ कहते हैं तो ये उस विचार में रुकावट डालता है। यदि शत्रु आपसे कह रहा है, आपके मन में डाल रहा है कि आपके साथ कुछ भी भला नहीं होगा, आपके भूतकाल में बस बुरा ही होते आया है और आपके भविष्य में दोबारा वही होने वाला है, आप हमेशा कंगाल ही रहेंगे, आपका कभी विवाह नहीं होगा या आपकी पत्नी कभी नहीं बदलेगी, आप जिसके लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हो कि वो हो, शैतान आपसे कह रहा है कि आपको ये कभी नहीं मिलेगा। जब आप वो विचार सुनते तो आपको अपना मुंह खोलना है और जोर से कहना है, मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास उत्तम योजना है। वो मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, मुझसे प्रेम करता है और मेरे भविष्य में उत्तम बातें अवश्य होंगी। सच तो यह है कि मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि आज ही मेरे साथ कुछ भला हो। जब आप इसे करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपका शत्रु ये जानता है कि जब कभी वो आपके मन में नकारात्मक विचार डालता है तब आप उसे प्रचार करेंगे तो वो किसी और से बातें करेगा जो उसके विरोध में नहीं आएगा। आपका दिन अच्छा जाए और दिन में कुछ समय प्रभु वचन अपने मुंह से जोर से कहते हुए गुजारें।